Good morning to everyone class. Welcome in my YouTube channel BTB classes. In today's class, we will discuss about the chapter number 3 of NCERT motion in a straight line. तो क्लास आज की क्लास में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में देखिएगा आपको पढ़ना क्या क्या है। देखिएगा आपको स्ट्रेट लाइन मोशन इन स्ट्रेट लाइंस पढ़ना है। किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको डिस्कस करनी है क्या, मोशन या फिर रेस्ट। एटलीस्ट वो रेस्ट में है तो किसके रेस्पेक्ट में है, और मोशन में है तो किसके रेस्पेक्ट में वो मोशन में रहेगा। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्लास जो भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन है उसका जो हमारे पास में सब टॉपिक्स हमने स्टार्ट किया है, इसमें मैकेनिक डाला है। ठीक है, तो मैकेनिक्स पढ़नी है आपको। मैकेनिक्स क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal the motion or rest of any object। देखिएगा ये जो हमारे पास मैकेनिक होती है, मैकेनिक्स क्या करता है? मैकेनिक्स में हमारे पास कुछ नहीं करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन और रेस्ट के बारे में अगर हम पोजीशंस को डिफाइन करते हैं तो दैट इज़ ऑल आर मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये सारा मैकेनिज्म होता है। इस मैकेनिज्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मैकेनिक्स ये हमारे पास 3 कैटेगरी में डिवाइड है। नंबर 1 है स्टैटिक, फिर है काइनेमैटिक, फिर है डायनामिक। ठीक है क्लास, देखिएगा स्टैटिक्स मीन्स क्या है? ये फिजिक्स की वो ब्रांच बन जाएगी जहाँ पर हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ पर रेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो मैकेनिज्म का कौन सा ब्रांच होगा? वो स्टैटिक ब्रांच होगा। काइनेमैटिक्स हमारे पास क्या होगा? अगर हम किसी भी फिजिक्स की ब्रांच से क्या पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, तो दैट इज़ द काइनेमैटिक्स। जो भी हमारा पॉइंट चलेगा वो चलेगा काइनेमैटिक। यानी कि इस चैप्टर में जो मेन चीज़ पढ़नी है वो है हमारे पास काइनेमैटिक। और डायनेमिक क्या है हमारे पास क्लास? डायनेमिक है हमारे पास डायनामिक है हमारे पास मोशंस के बारे में तो डिस्कस करना है, लेकिन विद रेस्पेक्ट तो करना है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट का दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन। देखिएगा मतलब समझिएगा, देखिएगा ये सपोज दैट ये है हमारे पास ये एक बस है हमारे पास। ठीक है, इस बस में आप बैठे हुए हैं। ठीक है, और एक और बस है हमारे पास इसके पास में। इस बस में आप बैठे हुए हैं, इस बस में आपका फ्रेंड बैठा हुआ है। तब हम अगर चेक करते हैं कि ये जो बस हैं दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शंस में चल रही हैं। ठीक है, तो अगर हम, और इसकी स्पीड 60 है, 60 किलोमीटर पर आवर्स, तो ये भी कितने से चल रही है? 60 किलोमीटर पर आवर्स। एक पर्सन है जो कि अलग से खड़ा हुआ है इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर आपका जो फ्रेंड्स है वो आपके रेस्पेक्ट में कितनी स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो भी आपका फ्रेंड था वो इस बस से इस बस में देख रहे हैं आप, तो ये बस आपको रेस्ट में नज़र आएगी। ठीक है कि नहीं? क्योंकि साथ साथ चल रही हैं दोनों। ठीक है, साथ साथ चल रही हैं तो आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो गया। लेकिन थर्ड पर्सन जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है, उससे अगर पूछा जाता है कि ये कितनी स्पीड से चल रहा है, तो वो बताएगा कितना? 60 किलोमीटर पर आवर्स। तो देखिएगा क्वेश्चन चेंज हुआ कि यहाँ पर तो डिस्कस कर लिया हमने कि रेस्ट में है, और यहाँ पर डिस्कस कर लिया हमने 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रहा है। तो दैट्स वाई जब हम इसके रेस्पेक्ट में मोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो दैट इज़ अ डायनामिक। अगर आपको इतना समझ आया है तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो क्लास अब हमारा ब्रांच स्टार्ट होने वाला है। कौन सा? काइनेमेटिक ब्रांच। ठीक है, तो काइनेमेटिक ब्रांच पढ़ेंगे अब हम।
इसमें आपको पढ़ना है पहले पॉइंट पर मोशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोशन? ठीक है क्लास, मोशन क्या होता है? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट नॉट चेंज देयर पोजीशन with respect to time, then object is called then we call object in rest. Is that clear or not? देखिएगा, हमने कहा कि when any object not change their position with respect to time, then we call object in rest. ठीक है कि नहीं? Object is in rest कर देना, इसमें यहाँ पर is और लगा देना। ठीक है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है? रेस्ट में है। अब हमारे पास में क्या आता है? मोशंस। ये रेस्ट की डेफिनेशन को मोशन में लिख दिया हमने। ठीक है, तो रेस्ट आएगा ये। ठीक है, अब आएगा मोशन। when any object change their, पूरी डेफिनेशन ऐसे लिखिएगा, change their position with respect to time, then we call the object is in motion. Is that clear or not? यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे कि क्या है वो? क्या है वो? मोशन में है। और अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो हम बोलेंगे उसको रेस्ट में है। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है क्लास, तो अब हमारे जो टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं कि रेस्ट और मोशंस में हमने अप्रोच बनानी स्टार्ट कर दी है। ठीक है क्लास, तो अब आपको हमने ये भी बता दिया कि किसी की मोशंस को डिफाइन करने के लिए आपको रेस्पेक्ट ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इस क्लास कि ये रहा हमारा अर्थ। ठीक है, और अर्थ नहीं, पहले लीजिएगा आप ज़रा सन। सन के बाद मर्क्यूरी, मार्स, अर्थ। ठीक है, ये आ गया हमारा अर्थ। ये रहा अर्थ, और इस अर्थ के अराउंड्स में घूम रहा है हमारा मून। ठीक है, तो हमने कहा कि वो स्पीड बताइएगा या फिर ये बताइएगा कि ये जो अर्थ है वो मोशन में है या फिर रेस्ट में है। मोशन और रेस्ट, ये मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है, विद रेफरेंस टू। ठीक है कि नहीं? हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं इनको, जिसके रेस्पेक्ट में मोशंस को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्लास हमने कहा कि अर्थ की मोशंस को बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि यस, अर्थ इज इन मोशन बिकॉज आपने सुना है और आपने पढ़ा भी है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी अर्थ। ठीक है, तो आपने सीधे से बोल दिया अर्थ क्या है? मोशन में। लेकिन आपको पहले क्वेश्चंस बोलना था कि ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि अर्थ मोशन में है या फिर नहीं, क्या ये है क्वेश्चन कंप्लीट है? क्लियर है कि नहीं? यानी कि आपको पूछना था कि ये क्वेश्चन जो हमने पूछा ये कंप्लीट है या फिर नहीं। तो देखिएगा, ये जो क्वेश्चन हमने पूछा ये था इनकम्प्लीट, बिकॉज हमने ये नहीं बोला आपसे कि किसके रेस्पेक्ट में। भाई अगर हमने कहा कि अर्थ मोशन में है तो मोशन में है, तो देखिएगा आप खड़े हुए, हम भी खड़े हुए हैं। ठीक है कि नहीं? और आप भी बैठे हुए हो तो हम भी बैठे हुए हैं, सपोज दैट। तो बताइएगा क्या अर्थ मोशन कर रहा है? अर्थ कोई मोशन नहीं कर रहा है। हमारे रेस्पेक्ट में अर्थ अब क्या हो गया है? स्टेबल हो गया है। दैट्स वाई रेस्ट में हुआ। क्या हुआ? ये रेस्ट में हुआ, तो दैट्स वाई हमारे रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो गया। लेकिन मून पर जो कोई पर्सन है उसके रेस्पेक्ट में अगर बात की जाए तब हम बोलेंगे कि मून के रेस्पेक्ट में ये किस में आ गया? मोशन में आ गया। सन के रेस्पेक्ट में किस में आ गया? ये मोशन में आ गया। अदर प्लैनेट के रेस्पेक्ट में क्या आ रहा है? मोशन में आ रहा है। लेकिन हमारे रेस्पेक्ट में ये कैसा रहता है? रेस्ट, क्योंकि हम तो पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहे हैं। अर्थ हमारे रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।